जी पढ़ लिया आपने? जी। समझ में आया? हो जाएगा। इसमें दोबारा बोले, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। क्रेडिट क्रेडिट या डेबिट है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कस्टमर बैंक स्टेटमेंट। इसमें दिया हुआ एट 31 December 1997 द कस्टमर बैंक स्टेटमेंट शोज दैट हिज बैंक अकाउंट इज ओवर ड्रान बाय 1013। तो ये बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैंक अकाउंट में आपका जो अमाउंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इनका यानी बैंक में डेबिट हो रहा है तो आपके यहाँ क्रेडिट हो रहा है। एट द डेट चेक ड्रॉ ऑन हिज अकाउंट बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक टोटल 4998, ये अनप्रेजेंटेड हो गया। एंड चेक पेड इनटू हिज अकाउंट। तो बट नॉट येट क्रेडिट, अच्छा ये क्रेडिट है 5896। बैंक स्टेटमेंट शोज दैट इंटरेस्ट ऑफ 181। अब ये बैंक स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आप जो बैंक ने डेबिट की आपने क्रेडिट करनी है। हैज बीन चार्ज बट दिस हैज नॉट येट बीन क्रेडिटेड इन द कैश बुक, इसको अपडेट करना होगा। बट द करेक्ट बैंक बैलेंस टू बी शोन इन द बैंक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमेशा कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस जाता है। ठीक है, तो इसमें हम uh, जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है उससे हम पहले फाइंड कर लेंगे कैश बुक का बैलेंस। इसका फॉर्मेट ही कुछ और बता दो। हाँ, इसमें बेसिकली ये फॉर्मेट चलेगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ओवर ड्रॉन है, क्या है, तो डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। और ये दिया हुआ है 10136। तो इस केस में अच्छा, तो जब ये बैलेंस एज पर बैंक से डेबिट होता है तो हम ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड। ठीक है, अनप्रेजेंटेड ऐड करेंगे। अनप्रेजेंटेड अमाउंट है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड, वो है 4998। ठीक है, ये वाला अमाउंट, तो ये आ जाएगा इधर 4998 और लेस करेंगे अनक्रेडिट। ठीक है, लेस करेंगे अनक्रेडिट। अच्छा, अनक्रेडिट अमाउंट है आपका 5896। 58, ओके। अब इसको कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 10
136 प्लस 4998 माइनस 5896, तो ये 9238 आ गया, 9238। ये एक तरह से नेगेटिव बैलेंस आया, इसका आंसर बी है, तो ये आएगा 9238 ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश फ्लो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट, ये दोनों, ये भी ओवरड्रान है, इसमें फर्दर आपने किया, फर्दर ओवरड्रान होगा, ये माइनस किया, अभी भी ये ओवरड्रॉन ही रहेगा। ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट का मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, आपकी कैश बुक में ये क्रेडिट होगा। और इसमें ये जो 181 है, ये ऑलरेडी ये जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, इसमें एडजस्ट हो चुका है, इसमें से ये एडजस्ट हो चुका है। समझ आई बात? कोई पॉइंट? ये क्वेश्चन क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, सेकंड आप ट्राई करना जरा। बैंक चार्जेस होता है जैसे। देखें इसमें ये बैंक रिकन्सिलेशन से दिया ना, द टेबल शोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बिजनेस बैंक रिकन्सिलेशन। तो इसमें बैंक चार्जेस, ओके, व्हाट इज द बैंक बैलेंस टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली बैंक चार्जेस एडजस्ट होगा। हाँ, 150 है ना। पहले आप अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकाल, ये ओल्ड बैलेंस है, ठीक है। इसका सी होगा। नहीं, सी नहीं है, इसका भी आंसर बी है, यानी 1925। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द बैंक बैलेंस टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होता है ना, वही बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। देखें इसमें ओल्ड कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ, 2075 दिया हुआ, तो हम ये अपडेटेड कैश बुक बना लेंगे। अपडेटेड कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस है 2075, इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ ना, बैंक चार्जेस पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 150, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक स्टेटमेंट से मिल रही है, ठीक है। तो बैंक ने अगर डेबिट किया तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट।
150। अब 20175 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी डाउन आएगा 1925। 1925 तो बैलेंस शीट में ये बैलेंस जाता है। ठीक है, वो जो अनक्रेडिट चेक है या अनप्रेजेंटेड चेक है वो ऑलरेडी इसमें से एडजस्ट हो चुके हैं। समझ आ रही बात? ये आपकी कैश बुक का बैलेंस है ना, जी। ये ऑलरेडी इसमें से एडजस्ट हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड लिखा हुआ है इन द कैश बुक ऑफ अ कंपनी द बैंक अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000। So there were unpresented check amounting to 1500. The bank statement showed bank charges of 700, not in the cash book. So what is the balance on the bank statement? अच्छा, in the cash book of a company, the bank account showed a credit balance. अच्छा, कैश बुक का बैलेंस जब क्रेडिट है यानी ओवरड्राफ्ट है तो देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटेड टू 1500, यानी ये इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस ऑफ 700 नॉट इन द कैश बुक। ठीक है, ओके, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट? तो इसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये जो बैलेंस दिया हुआ ना क्या नाम है 5000, ये ओल्ड बैलेंस, ये कैश बुक का, इसको हमने अपडेट करना है। तो पहले तो अपडेटेड कैश बुक बना लें आप। तो इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे 5000 को क्रेडिट साइड पर। सही है, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब कह रहा है देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक। अब ये अमाउंट ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है तो ये, और नॉर्मली ये बीआरएस में एडजस्ट होता है, इसको यहाँ अनटच कर देंगे, छोड़ देंगे। द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस 700। अब ये बैंक स्टेटमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया है तो बैंक चार्जेस इधर आता है। ये 700 इधर आ जाए। तो और कोई इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। ठीक है, तो ओके, तो इधर हम कैरी डाउन कर देंगे। ये 700 आ जाएगा ना। तो अब अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस 5700 आ। अब हम बीआरएस बना देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, और वो आपके पास आ गया 5700। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब ये चुके हैं क्रेडिट बैलेंस। आपको याद होना चाहिए जब कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो तो ऐड करते हैं अनक्रेडिट और लेस करते हैं अनप्रेजेंटेड। याद है फॉर्मेट? अगर आपकी कैश बुक का बैलेंस डेबिट है ऐड अनप्रेजेंटेड लेस अनक्रेडिट, और अगर क्रेडिट है तो ऐड अनक्रेडिट लेस अनप्रेजेंटेड। ठीक है, इसमें अनक्रेडिट तो है नहीं, इस क्वेश्चन में अनक्रेडिट नहीं है, यानी हम ऐड करते हैं अनक्रेडिट। ठीक है, वो तो है नहीं, लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड, और वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1500। सही है, तो ये 4200 आ जाएगा। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 4200 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? 4200। अब इसमें एक आ रहा है 4200 डेबिट और 4200 क्रेडिट, तो अब इसमें से हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस आपकी कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है ना। तो अगर आपके पास अगर कोई अमाउंट क्रेडिट है तो बैंक में डेबिट होगा, बैंक में क्या होगा?
डेबिट। अगर आपकी साइड पे क्रेडिट है ना, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो बैंक में वो डेबिट होगा। अपोजिट चलते हैं ना दोनों। जी अब हमने इसमें से लेस कर दिया 1500, तो ये जो बैलेंस है ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट दोबारा बोले। क्रेडिट क्रेडिट क्यों होगा? देखिए 5700 अगर डेबिट है और जी उसमें से 1500 माइनस करेंगे तब भी डेबिट ही रहेगा ना। जी इसलिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट आएगा। ऑपोजिट होगा ना, है? ऑपोजिट होगा ना। हाँ तो अपोजिट नहीं, अपोजिट तो है ना। 57 एंड अपोजिट ही तो है। अगर आपके पास क्रेडिट है तो बैंक के पास क्या होगा? डेबिट डेबिट। तो उसमें से 1500 आपने माइनस कर दिया, तो बैंक साइड, बैंक बैंक स्टेटमेंट का ही बैलेंस पूछ रहा है ये आपसे। डेबिट हाँ तो ये डेबिट रह डेबिट ही होगा ना। जी देखिए इसमें से मसला ये आ रहा है, इसमें इसमें आपको एक तो ये अमाउंट दिया ना, ये अब आपने चूज करना है। आपका आंसर 4200 आ गया, तो कौन सा सही है? डेबिट हाँ दिया। डेबिट। क्योंकि वो हमने कैशबुक के बैलेंस से शुरू किया। अगर हमारे पास क्रेडिट है तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि बैंक के पास डेबिट होगा, और उसमें से 1500 माइनस किया तो बैलेंस डेबिट ही रहेगा, क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट का ही बैलेंस फाइंड करना था ना। इसलिए बी सही है, ठीक है। जी अच्छा फिर है 4। ओके, 4 को पढ़े क्या लिखा है? हो जाएगा। ये नेगेटिव आएगा ना, बैलेंस अगर अमाउंट क्या आ रहा है? अंतर जनरल माइनस करके 3750। अरे शुरू किससे करना है? ये आ रहा है 12460, 12,000 डेबिट है ना, तो आपका पॉजिटिव बैलेंस है ना। क्रेडिट वाला होगा ना फिर, प्लस अंतर जनरल। फाइंड क्या करना है? ये पूछ रहा है व्हाट इज द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट ना। तो पहले अपडेट, आप अपनी आपकी कैशबुक का अपडेटेड बैलेंस क्या है ये पता है आपको? ये जो however a check for 14470 received from Y and a check for 1740 paid to Z appear in the bank cash book but not on the bank statement, तो ये तो वो है, तो ऑलरेडी इस बैलेंस में से एडजस्ट हो चुके हैं। अब आप पहले ये बताएं कि इसमें से अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में से? चेक एडजस्ट करके आप मुझे नहीं बताएं, कैश बुक बनाएंगे ना आप, पहले कैश बुक बनाएं। उसमें ये वाला जो अमाउंट है 14246, ये किस तरह ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? बैलेंस शीट में तो सेम रहेगा तो, बैलेंस शीट में? सॉरी बैंक स्टेटमेंट। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस क्या होगा ये बता रहा डेबिट नहीं होगा। हूँ। नहीं, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ आइडिया है आपको? नहीं नहीं, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड कैश। अगर कैश कैश बुक का बैलेंस कोई दिया हुआ है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्या इसमें कैश, इस क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है ना, ये 12460, ये किसका बैलेंस है? बैंक। अच्छा ये लिखा हुआ है द बैलेंस एट बैंक इन एक्सिस कैश बुक एट 30 अप्रैल 2000।
30 अप्रैल इज, ये आपका कैश बुक का बैलेंस है ना। ठीक है। इसको अपडेट करना होगा। अगर आपने देखना ये है कि बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब बताएं सही इस, है। हाँ, अब बताएं बैंक स्टेटमेंट से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही जो आपकी कैश बुक में नहीं है। इसमें चेक रिसीव नहीं हुआ है और बैंक चार्जेस नहीं, कौन सा चेक रिसीव नहीं हुआ। और रिसीव हुआ है लेकिन तो वो तो कह रहे हैं आपकी कैश नहीं बुक में है, आप पढ़ें हाउ एवर होगा। है। बैंक चार्जेस सिर्फ एडजस्ट होगा। हाँ, सिर्फ बैंक चार्जेज जड़, क्योंकि वो आपकी कैश बुक में नहीं है ना। आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि वो अमाउंट कौन सा है जो आपकी कैश बुक में एग्जिस्ट नहीं करता और वो बैंक स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करता है, उसको ट्रांसफर करना है कैश बुक के अंदर। आपने क्या बनानी है, अपडेटेड कैश बुक। क्या बनानी है, अपडेटेड कैश बुक। अब आपने देखना यह है कि जो बीडी है वो या तो डेबिट साइड पे आएगा या इधर आएगा। अब बताएं ये वाला अमाउंट किधर आएगा, डेबिट। डेबिट साइड, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये आपकी ओल्ड कैश बुक का बैलेंस है 12460। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एडजस्ट होगा बैंक चार्जेस। अब ये और किधर आएगा, क्रेडिट साइड हाँ ये क्रेडिट डेबिट। साइड पे आएगा क्योंकि बैंक ने डेबिट किया है। तो आपने क्या करना है, क्रेडिट। तो ये बैंक चार्जेस 4500। तो ज़ाहिर है ये अमाउंट ज़्यादा है, ये कम है, तो कैरी डाउन इधर आएगा। तो डिफरेंस फाइंड करें, 7960 79। 60। तो ये आपकी अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ गया। तो आपने जब भी बीआरएस बनाना हो, ये याद रखिएगा 7960, आपके पास अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए। सही। अब हम देखते, अच्छा अब ये बताएं 7960 डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट कर। डेबिट बैलेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, और यहाँ लिख देंगे डेबिट। कितना था, 60 7960। अब बताएं इसमें ऐड करेंगे अनक्रेडिट या अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड ऐड होगा, गुड। तो ये ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड, इसका मतलब लेस करेंगे अनक्रेडिट। ठीक है। अब बताएं ये जो दो अमाउंट दिए हुए इनमें अनप्रेजेंटेड कौन सा है और अनक्रेडिट कौन सा है। एक अमाउंट ये है और एक अमाउंट ये है। दोनों अनप्रेजेंटेड हैं। दोनों अनप्रेजेंटेड नहीं है। जो चेक आपने रिसीव किया है और वो बैंक में शो नहीं हो रहा, वो अनक्रेडिट है। एक आप रिसीव कर रही हैं और एक आप पे कर रही हैं। तो अनक्रेडिट वो होता है जो चेक आपने रिसीव किया, आपने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है। जी। तो बैंक को क्या करना होता है, क्रेडिट। जी। बैंक को क्या करना होता है, करेक्ट। क्रेडिट। जो, तो वही तो अनक्रेडिट होता है। However, a check for 14470 received from Y and check for 1740 paid to Z appear in the cash book. ये word important, but not on the bank statement. एक चेक आपने रिसीव किया वो भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, एक चेक आपने पे किया वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। वो चेक जो आपने रिसीव किया तो आपने डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट करना था, तो वो होता है अनक्रेडिट। समझ में आई बात, जी। नहीं आई। दोबारा बताएं कौन सा अमाउंट अनक्रेडिट होता है और कौन सा अमाउंट अनप्रेजेंटेड होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अनप्रेजेंटेड की शर्त है। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो आपने पे कर दिया, मतलब आपने क्रेडिट कर दिया। बैंक के वो शो नहीं हुआ उसमें। हाँ नहीं, हाँ तो देखिए, आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि अनप्रेजेंटेड वो है, यहाँ लिखा हुआ ना, हाउएवर अ जी। चेक फॉर वन, ये अनक्रेडिट। अनक्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये चेक आपने रिसीव किया, तो आप देखें आपने रिसीव किया ना, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया। ये 14 आपने ये एंट्री रिकॉर्ड की, ठीक है, और अकाउंट रिसीवर ये होगा। अगर आपने डेबिट किया तो बैंक को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। क्या करना चाहिए, करेक्ट। क्रेडिट। ठीक है।
तो वो यही तो कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, इसका मतलब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। समझ आ रही बात? तो 14470 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? जी। अच्छा, जो चेक आपने पे कर दिया, आपने चेक पे किया 1740, आपने अपनी साइड पे एंट्री क्या कर दी, ये होता है क्रेडिटर को अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 1740 और बैंक 1740। ठीक है, अब आपने तो क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्या करना था, डेबिट। डेबिट। और लिखा हुआ ना नॉट ऑन द, बट नॉट इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये अनप्रेजेंटेड हो गया, ये क्या हो गया। तो अनक्रेडिट कॉन्सेप्ट ये है कि आपने डेबिट किया, sorry, आपने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, सही है। और अनप्रेजेंटेड जी। का मतलब है कि आपने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना अमाउंट है, 174, तो ये आ जाएगा 1740। तो अब 7960 में 1740 ऐड होगा और 1440 माइनस होगा। 4 4770, जी। ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट क्यों होगा, देखें। अब आपके हिसाब से, अब आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रही है, ये जो टॉपिक है ना बड़ा टेक्निकल है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इस चीज़ को बड़ा फोकस होकर पढ़ना पड़ता है। देखें, ये आपके हिसाब से डेबिट बैलेंस है ना 7960, जी। तो बैंक में क्या होगा, क्रेडिट। जी। ठीक है, आपके हिसाब से ये डेबिट है तो बैंक में क्या है, क्रेडिट। तो आपके हिसाब से भी पॉजिटिव है, बैंक के हिसाब से भी पॉजिटिव है। आपने इसमें फर्दर 1740 अमाउंट ऐड कर दिया, तो आपका डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। जी। लेकिन आप ये देखें कि इसका टोटल ज़्यादा है या 14470 ज़्यादा है। 7960 प्लस 1740 कितना होता है, एक तो वही 4770 आएगा ना। आएगा तो सही, लेकिन अब आपको ये डिटरमिन करना है कि ये जो फोर डबल, ये बैंक से ये किसका बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ना। जी। तो आपको लिखना होता है ना कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, आप बताएं ये डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट। हाँ डेबिट, क्योंकि ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया ना। जी। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आपके हिसाब से बन रहा है 9420, बैंक यानी आपके हिसाब से 9420 डेबिट है और बैंक के हिसाब से क्रेडिट है, लेकिन इसमें से जब आप माइनस करेंगे 14470, तो आपके पास वो आ जाएगा 4770। तो ये इसको लिखना होता है ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कि ये बैलेंस है कौन सा। तो ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट आ जाए तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट हो गया, क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इसको ट्राई करें।
समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड देखिए। अब इसमें ये कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट shows a credit balance of 400 in the cash book and a balance in hand of 100 in the bank statement. कैश बुक के हिसाब से आपका क्रेडिट बैलेंस है 400 और बैंक के हिसाब से वो कह रहा है कि $100 100 है, यानी ये क्रेडिट है। 100 क्रेडिट है। हाँ 100 क्रेडिट है, लेकिन 400 कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट है। अब ये कह रहा है द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 700 इन एडिशन टू checks banked and not yet credited in the bank statement. What is the total of check banked and not yet credited? तो इसमें सबसे पहले तो हमने देखना है, हाँ कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपको याद हो हम इसमें BRS बनाएंगे, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है 400, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं अनक्रेडिट और लेस करते हैं अनक्रेडिट, ठीक है। जी। अच्छा, हमें फाइंड करना है अनक्रेडिट बैलेंस जो कि गिवन नहीं, अनप्रेजेंटेड दिया हुआ है, वो कितना है 700, ये है ना। तो इधर हम 700 लिखें, तो इसको तो माइनस करना है। अच्छा, अब वो जो दिया हुआ है 100, ये लिखा है ना इन द कैश बुक एंड अ बैलेंस इन द हैंड ऑफ $100 इन द बैंक स्टेटमेंट, तो वो 100 अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये क्या है क्रेडिट बैलेंस, ये क्या है एक तरह से क्रेडिट बैलेंस। अब देखें कि इसमें यानी 400 में से कोई अमाउंट है एक्स, वो ऐड होता और 700 माइनस किया तो ये 100 आया। तो अब ये देखें ये नेगेटिव बैलेंस है। अब ये जो एक्स अमाउंट इसमें ऐड होता है, तो अब हम क्या करेंगे कि 700 में से 100 जो है, यानी वो क्या अमाउंट है जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली 400 में एक्स अमाउंट ऐड करेंगे और 700 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐड बैक अगर हम 700 में 100 माइनस करते हैं तो वो 600 बनता है, ठीक है। 600 तो के हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा, जी। ठीक है। तो ये देखें कि इसमें बेसिकली ये आएगा 200, 400 में 200 ऐड किया 600 हो गया, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया। और 200 7 कम से नहीं है। 200 और तो है ही 400, नहीं। 200। हाँ वो फाइंड करना है ना, जी। वो इस तरह फाइंड करना है ना, क्योंकि देखें ये BRS बनाना है ना, BRS, ठीक है। इसको हम अदर वे अराउंड में भी करते हैं, देखता हूँ बताता हूँ आपको कि वैसे इसमें 200 बैलेंस आएगा, क्योंकि देखिए 600 में से ये है ओवरड्राफ्ट, और उसमें से आप 700 माइनस करेंगे तो 100 क्रेडिट बैलेंस आएगा, 100 क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि अनक्रेडिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, अनक्रेडिट हमने फाइंड करना है।
इसको हम अगर एक सेकेंड, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कैश करना पड़ता है। देखें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड कैश बुक दिया हुआ है 400, ठीक है। अब ये जो है ये अमाउंट कैश, कि हम इसको आप यूँ समझ लें कि ये अमाउंट, ये जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये अमाउंट इसमें ऐड होगा, ये अमाउंट इसमें ऐड होगा और 700 से माइनस होगा तो 200 आएगा, क्योंकि ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। आपको समझ में आ रही बात? देखिए, ये जो अच्छा, ये जो 400 और 100 को माइनस प्लस करना और 700 से माइनस करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है ना, अगर हम दोनों को ऐड कर लें जी तो 500 आएगा, 500 क्रेडिट होगा और ये 700 डेबिट है, ठीक है। तो जी। अब जाहिर है 500 क्रेडिट है, 700 डेबिट है, माइनस करेंगे तो जो 200 आएगा वो एक तरह से डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन होगा वो अनक्रेडिट, तो होगा वो अनक्रेडिट। हाँ अनक्रेडिट, ठीक है। इस तरह फाइंड होगा, ठीक है। जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ें, 55। तो तो इसमें क्या करना है, कैन यू फाइंड डेप्रिसिएशन? इसमें दोनों मोटर व्हीकल्स की करनी है। एक सेकंड,
इसमें देखें वो कह रहा है कि एक तो नेट बुक वैल्यू दी हुई है 1 जनवरी 2018 और 31 दिसंबर 2018 का। ओके, अब दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2018 द फॉलोइंग अकर्ड एडिशनल मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 19,500 वर परचेज। अब मोटर व्हीकल ओरिजिनल कॉस्टिंग 80,000 was sold for 24,000 at a profit of 2,000। अब जो हमने इसमें मोटर व्हीकल अकाउंट बनाएंगे और जब किसी एसेट की नेट बुक वैल्यू दी हो ओपनिंग और क्लोजिंग, उसी अकाउंट से हमने उसका डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। इधर हम क्या कर लेंगे, ये मोटर व्हीकल अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले ब्रॉड डन करेंगे ये जो 398,000 है, 398,000 और कैरी डाउन कर लेंगे 480,000। ठीक है, और फर्दर जो परचेज किया है 195,000 वो इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जब भी नेट बुक वैल्यू के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट दिया हो तो हम मोटर व्हीकल अकाउंट या जो भी एसेट अकाउंट है वो नेट बुक वैल्यू बनाते हैं, तो उसी अकाउंट से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिस्पोजल, लेकिन वो भी नेट बुक वैल्यू, डिस्पोजल एट नेट बुक वैल्यू, और ये डेप्रिसिएशन ये आपका बैलेंसिंग वैल्यू जो फाइंड। यहाँ तक क्लियर है? ये बताएं, आगे बढ़ूँ? देखें, ये ओपनिंग अमाउंट है एसेट का, ये क्लोजिंग अमाउंट। ओपनिंग अमाउंट ब्रॉडन कर लिए 398,000 और उसके अपोजिट 480,000 कैरी डाउन कर देंगे क्लोजिंग। अब जो आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 195 वो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएंगे क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब हमें इसकी नेटबुक वैल्यू फाइंड करनी है जो हमने सेल आउट किया। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बना देते हैं। कह रहा है कि मोटर व्हीकल ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, यहाँ पे 80,000 आ जाएगा। ठीक है, बस सोल्ड फॉर 24,000। ठीक है, यहाँ पे मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे कैश आ गया 24,000। तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट इधर आता है, याद है ना आपको? कितना है? 2,000। इधर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो जो एसेट सेल किया हमने उसका डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। 82,000 में से 24,000 माइनस करें, 58,000 ऐसे ही। अच्छा, अब जो हमने एसेट सेल किया है उसकी कॉस्ट है 80,000, तो हमने उसकी नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी है। 80,000 माइनस 58,000, देखिए कितना आ रहा है? 32,000 आएगा। नहीं, 22,000। तो 22,000 क्या आ गई नेट बुक वैल्यू? तो यहाँ 22,000 आएगा ना, तो ये आ गया अमाउंट 22,000। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये दोबारा बनाया था ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। इधर बनाया था ये मोटर व्हीकल एट नेटवर्क वैल्यू, यहाँ पे आप बीडी करेंगे कितना? 398,000। यहाँ पे 480,000 आ जाएगा। हमने परचेज किया एसेट बैंक, तो वो कितना है? 195,000। यहाँ पे डिस्पोजल वो एसेट आता है जो आपने सेल कर दिया नेटवर्क वैल्यू पे, वो हमने फाइंड किया 22,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा। अब आप ऐड कर लें 398 प्लस 195,000,
ये 593,000 आ जाएगा। और इसमें से ये दोनों माइनस कर दो। उदाहरण हो जाए। ये आगे समझ में अकाउंट। जी। 54 पढ़े जरा। पहले लगभग पहले भी 40% निकालना है। हाँ बिल्कुल। इसमें माइनस करना है।
देखिए इसमें ये कह रहा है जून परचेज अ न्यू मशीन, ही depreciated it at a rate of 40% per annum using the reducing balance method. After 2 years, its net book value was 3600. What was the purchase price of the machine? यानी आपको ये कह रहा है कि एवरी ईयर जो है ना वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं 40% से। तो दो यानी 2 साल पहले इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी थी? तो अगर हम देखें, अगर 40% से ये रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब नेट बुक वैल्यू कितनी रह जाती है? 60%। सही। Can you answer the question? दोबारा बोले, Uh, आप दोबारा बोले। Price minus depreciation का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो if you for apply for देखिए इसमें फार्मूला, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने ये चीज़ हम इस पे फार्मूला बना लेते हैं कि हमें 2 साल पहले वापस जाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यानी इस वक्त इसमें आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगी कि ओरिजिनल कॉस्ट, अच्छा ये है भी आरबीएम ना, ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 60% इंटू 60%, ये 60%। ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 60% इंटू 60% इक्वल है, यानी अब आज की वैल्यू, बुक वैल्यू आफ्टर 2 years। एक मिनट आ रहा है। यानी बुक वैल्यू आफ्टर 2 year दी हुई 3600, कितनी दी हुई? 3600, ठीक है। ये इक्वल है ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 60% इंटू 60%, ठीक है। हमें फाइंड करना है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी 2 साल पहले वापस जाना, और 60% नेट बुक वैल्यू अमाउंट, क्योंकि 40% अगर डेप्रिसिएशन है तो 60% क्या होगा? नेट बुक वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो वही रहा, यहाँ हम ओरिजिनल कॉस्ट को एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्स। तो ये इंटू 60 इंटू 60 आता है 36, कितना? 36%। 60% into 60%. हाँ 60 इंटू 60 करेंगे ना 36 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख रहे हो। 60 इंटू 60 3600 आता है, परसेंट का मतलब वही 100 होगा, 3600। 0.60. ठीक है, हम 2 0 लगाते हैं, चले ऐसे करते हैं। तो इसको आप 0.36 भी लिख सकते हैं, यानी 3600 किधर गया, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 3600 के। तो परसेंट का मतलब ये असल में एक तरह से ये 3600 है, तो फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से भी, ठीक है।
तो अब 36% जो है, तो ये उधर जाएगा, डिवाइड होगा। ये भी 3600 है, ये भी 3600 है। ठीक है, ऐसा तो तो ये क्या आएगा, 36% लिखना चाहिए ना, क्योंकि 36%, यहाँ पे इसको 0.36 लिख लें। 36 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 60%, ये 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100। 60 ओवर 100 60/100, तो ये आता है 0.6। क्या हो जाता है, 0. 0.6। अब 0.6 को मल्टीप्लाई करें दोबारा 0.6 से, तो ये आ जाता है 0.36। तो 0. ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना, इसको हम 0.36 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया 0.36। जब आप 3600 को 0.36 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 0.36, तो ये 10,000 आ जाएगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना वो 10,000। समझ आया। तो जब बैकवर्ड जाना होगा ना, तो आपने ये फार्मूला यूज करना, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 साल पहले इसकी कॉस्ट क्या थी। अभी हमें वो दे रहा है बुक वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, वो है 3600, और 40% से डेप्रिशिएट, 40% से, इसीलिए हमने ओरिजिनल कॉस्ट का मल्टीप्लाई किया 60% है जो उसकी नेटबुक वैल्यू, फिर उसका 60%, तो बराबर हो गया बुक वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। समझ आया। जी. 53 देखें। इसका एक बार ओके, क्या राइट ऑप्शन है, एक. ए। जी. 53 था ना, नहीं, डी ऑप्शन है। डी में देखें 3 ओनली। ये कह रहा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिनेट ऑन नॉन करंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी कह रहा है चेंज इन इट्स कॉस्ट प्राइस, ये डेफिनेशन का वो नहीं है ना। चेंज इन मार्केट वैल्यू ये भी नहीं है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से है। अभी जैसे आपके पास मोबाइल कितनी जल्दी वैल्यू डाउन हो जाती है जैसे ही नया वर्जन आता है। अभी जैसे एप्पल का नया वर्जन आएगा, तो पिछले साल के जितने भी नए जो रिलीज वर्जन थे सारे, सबकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। जी. तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ना। ओके, अब ये 52 देखें। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने 55 में किया था।
The receipts from assets sold either or current account. Current assets. ये अभी हमने 55 क्वेश्चन किया था ना, जिसमें ये ये नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर सीधी ओपनिंग हो गया। ये क्रॉस डाउन करेंगे डेबिट साइड पे, नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 2017 ये कैरी डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पे, एसेट बॉट ये परचेज ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, अब हमें डेफिनेट चार्ज फॉर द ईयर, अच्छा ये भी दे दिया 9500। व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग। अच्छा, ये तो और आसान हो गया। तो इसमें हम पहले तो, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं है, और डेप्रिसिएशन तो है, हाँ ठीक है, इससे डिस्पोजल का अमाउंट आ जाएगा ना, ठीक है, तो और आसान हो गया। बिल्कुल सिमिलर है 55 की तरह, अगर आपको उस पर याद है। तो डिस्पोजल होगा 7900। हमें बनाना तो डिस्पोजल है, लेकिन पहले हमें मोटर व्हीकल अकाउंट बना के ना उसका वो जो डिस्पोजल अमाउंट नेटवर्क वैल्यू ना वो फाइंड करना होगा। अच्छा, ये आ जाएगा एज ए 42,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्लोज 34,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? ये एसेट का, ठीक है। यहाँ बैंक आ जाएगा, यानी जो आपने परचेज किया, कितना है 8700, ये 8700, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ हमें चाहिए डिस्पोजल एट नेट बुक वैल्यू, यानी जो एसेट बेचा है वो नेट बुक वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन, अच्छा इन्होंने पिछले क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन फाइंड किया था ना, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ये दिया वो 9500, तो ये 9500 यहाँ आ जाए। तो इन दोनों को ऐड करें, 42,000 प्लस 8700 माइनस करेंगे 34,000 और 9500, तो डिस्पोजल नेट बुक वैल्यू आ जाए। तो कितना हो गया ये 42,000 प्लस 8700 माइनस 34,000 माइनस 9500, कितना? 85,500। क्या 85,500 क्या है? नहीं, 7200 आएगा ना, ये आ गया ना 7200। ये आपको समझ में आया? दोबारा बनाओ। एक मिनट दोबारा कैलकुलेट। ये मैं दोबारा बनाया था ना, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये इधर बनाया था, इधर आएगा ओपनिंग अमाउंट 42,000। जब भी नेटबुक वैल्यू पे दिया हो तो आपने इसी तरह बनाना है, कैरी डाउन 34,000। यहाँ पे बैंक आ जाएगा जो आपने परचेज किया 8700, ठीक है। यहाँ पे डिस्पोजल जो आपने एसेट सेल किया एट नेटबुक वैल्यू, और ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 9500, ठीक है। अब आप फाइंड कर लें, 7200 आ गया। अब चूंकि ये आ गया तो हम डिस्पोजल का अकाउंट बना लेंगे, उससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ना, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो 70 अब जो हमने फाइंड करना है, रिसीट फ्रॉम सोल्ड, ये 7900 आ गया, ठीक है। तो अब हमें, हमारे पास जो क्या कहते हैं, अच्छा हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है ना, व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ
नॉन करंट। अच्छा, ये कब होता है, यानी प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो नेट बुक वैल्यू। ठीक है, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस है 7900, सही है, और नेट सही बुक वैल्यू कितनी है 7200, जी। तो एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ है, तो 700 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो पार्ट सी, इसका आंसर है पार्ट सी। इसके मैं आपको टॉपिकल भी भेज देता हूँ, आपने वो कल तक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है काफ़ी है आज के लिए। जी। ठीक है, इसके मैं आपको टॉपिकल भेज देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, सही। ओके, अल्लाह हाफिज़।